भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, ये बार बार दाव नहीं लगा करता जो आपका दाव लग रहा है। परमात्मा कहते, गरीबदास जी कहते, समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रहे सादा। अब ये ध्यान से उन भक्तों के विचार सुनना, आप में दृढ़ता आवेगी और आपको बहुत कुछ परमात्मा का आभास होगा। नमस्कार सर। सर साहब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा भक्त माधव दास नाम है। सर कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से आया हूँ भगत जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीआरपीएफ में सिपाही हूँ और अभी लखनऊ में पोस्टिंग गुरुजी की कृपा से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति आने से पहले मैं ब्रह्मा जी की भक्ति के अलावा जितने भी और देव हैं सबकी भक्ति करता था। बजरंगबली की खास के तौर पर बहुत ज़्यादा भक्ति करता था और मैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार मैं सोचता था कि जो सही विधि है पूजा की उसको अपनाता था। जैसे सपोज के तौर पे मैं जितनी आरतियां भगवान देवताओं की हैं सब मैंने याद कर ली थी और पूजा सही विधि से करता था। जो पंडित लोग हमारे सही तरीके से पूजा नहीं करते थे, जैसे भूमि पूजन, वायु शुद्धि और कौन से भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना है, उस तरह से मैं सोचता था कहीं कोई त्रुटि ना हो, इस तरह से मैं पूजा करता था। तो उसके बाद पूजा करते करते मुझे नहीं मालूम था क्या लाभ मिल रहा, क्या हानि मिल रही, जो कष्ट भुगता रहता था। शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद परेशानियां घर में तो एक्चुअली बहुत रहती थी, लेकिन पता नहीं चलता था। यही सुनते थे लोग, पंडित का जी जो बताते थे कि प्रारब्ध के जो दुख हैं उसको आप भोग रहे हो। उसके बाद एक बार हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरा मन ऐसा हुआ कि अपने सभी भाइयों को काट के फेंक दूं, मार डालूं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। उसके मैंने जो घर बनवाया था अपने खून पसीने की कमाई से, सीआरपीएफ में जो फौजी आदमी का मेहनत का पैसा होता है, जो लगता है अगर सही उसमें जगह न मिले घर में तो बड़ा दुख होता है। मुझे अपने भाइयों के कष्ट की वजह से घर को छोड़ना पड़ा और अपने लखनऊ सिटी में ही किराए पे जाके रहना पड़ा। जब मैं किराए पे रह रहा था, फिर उसके बाद किराए को छोड़ के मैं अपनी ससुराल में आया। वहाँ ससुराल में आने के बाद मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक मिली। उस ज्ञान गंगा की पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। चूँकि एक बार पढ़ दे तो मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ज्ञान ऐसा सचमुच है क्या, इसलिए मैंने उस किताब को 3 बार पढ़ा। और फिर मेरे अंदर जो मैं बजरंगबली की पूजा पर डे 1 घंटा करता था, उसके बाद मैंने उस बजरंगबली की सिर्फ पूजा मंगलवार को सिर्फ करना जारी रखा और बाकी दिन मैंने पूजा करना छोड़ दिया। और मेरे अंदर बस एक ही भावना जगी कि मैं कब वहाँ पर जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जन्म में परमात्मा का भक्त था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कोई गुरु अपनाना है, गुरु करना है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि गुरु के बिना पार नहीं होता, इतना सिर्फ मैं जानता था। मैं हमेशा गुरु की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे प्रश्न थे कि मैं सोचता था कि जब मुझे गुरु वो मिलेंगे, कोई भी गुरु अपनाऊंगा, उनसे मैं ये सवाल, मेरे 7-8 सवाल थे, वो पहले पूछूंगा कि जैसे सनातन धर्म था, एक धर्म था, आज ये इतने सारे धर्म कैसे बनते चले जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म इतना बढ़ गया, क्रिश्चियन धर्म इतना बढ़ गया और हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म वो छोटा ही रहता जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, मैं उनसे पूछूंगा। और भी बहुत से सवाल थे कि मैं उस गुरु से पूछूंगा जब गुरु को अपनाऊंगा। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखी, बेटा बोले कि बेटा तुझे किसी के हाथ लगने ही नहीं दूंगा, नहीं तो तू वहाँ 4 साल 5 साल फंसा रहेगा। मैं यहाँ आकर देखता हूँ कोई 20 साल से, कोई 40 साल से अलग अलग जगह फंसा हुआ है। परमात्मा ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखी है कि मुझे कहीं फंसने नहीं दिया। मैं पहली बार में ही परमात्मा की शरण में आया और जितने मेरे जो सवाल थे वो सब सवाल मुझे यहाँ उसका जवाब बिना पूछे ही परमात्मा ने मुझे दे दिया। मैं इनकी शरण में आके बहुत ही संतुष्ट हुआ। सर
पहले आप जो भी देवी देवताओं में भक्ति करते थे, ब्रह्मा जी की और अन्य देवताओं की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति को करते करते आप इतने हिंसक हो गए थे कि आपने अपने भाइयों को ही काटने का, उनको मारने का फैसला कर लिया। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्त जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं उसका वर्णन करूंगा तो शायद वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने फौज के सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि मैं बड़े किस्मत वाला हूँ जो मैं यहाँ आज आकर अपनी बातों को रख पाने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है, और मैं किसी दवा या किसी और चीज़ में आके नहीं बोल रहा हूँ। फौजी आदमी मैं सत्य बोलता है और मैं ही सत्य ही बोल रहा हूँ। आप मेरी सत्यता को सुनिए। जब मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने अपने कमांडेंट 173 बटालियन के श्री अनुपम शर्मा साहब को ये सब प्रॉब्लम बताई कि श्रीमान मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे भारत के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिए जहां मैं अपने पत्नी और बच्चों को रख सकता हूं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि 3 महीने के अंदर आपका ट्रांसफ़र मैं आपके ग्रुप सेंटर के अंदर करा दूंगा। जो हमारी बटालियन होती है उसका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में करा दूंगा। मैं कहा ठीक है गुरु साहब जी, अगर 3 महीने 5 महीने भी लग जाएंगे तो भी मुझे मेरा भला हो जाएगा, मैं तब तक किराए पर रह लूँगा। उसके बाद 3 महीने क्या, उनके करीब 10 महीने हो गए थे। उन्होंने बोला था मैं डिसमिस चला जाऊँगा, अगर अनुपम शर्मा साहब सुन रहे हैं तो वो सुन लें। उन्होंने बोला था मैं तेरा ट्रांसफ़र 3 महीने में करा दूंगा, नहीं तो मैं डिसमिस चला जाऊंगा। 10 महीने हो गए थे, कहीं मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। उसके बाद जब मुझे परमात्मा की शरण मिली, मैं यहाँ पर आया, मैंने परमात्मा से अरदास की, परमात्मा मैं घर से इतना दुखी हूँ। उन्होंने बोला मैंने प्रार्थना की, मुझे ऐसी जगह दे दीजिए, मुझे लखनऊ अगर पोस्टिंग मिल जाए मेरे घर के नज़दीक तो मैं अपना घर भी बनवा लूँगा, मुझे ऐसी हो जा कृपा। तो मैंने जब भक्ति शुरू की, 2.5 महीने के अंदर मुझे यहाँ पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग की प्रक्रिया ये रही, मैं यहाँ से मेरा एक दोस्त, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो दिल्ली में मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया। मैं उससे 2 महीने तक करीब ऐसे बात करता रहा। जब मैं यहाँ जो भक्ति करता था उसका असर जब मेरे ऊपर शुरू हुआ, करीब 2 महीने जब भक्ति करेंगे तब उसका असर आपको वो दिखाई देने लगेगा। 2.5 महीने हो गए तो उस दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि माधव सिंह तुम डीजी साहब से बात क्यों नहीं कर ले? तो तब मैंने उससे कहा कि हमारे कमांडेंट साहब बोलते हैं कि पहले कंट्रोल रूम में फ़ोन करो, उसके बाद मुझसे बात करना। तो उससे बड़े डीआईजी होते हैं, डीआईजी को फिर डायरेक्ट कैसे बात करूंगा मैं? उससे बड़े आईजी होते हैं, आईजी से बात नहीं कर सकता हूँ। और डीजी होते हैं सबसे बड़े, उनसे तो फ़ोन पर किसी हालत में आप बात ही नहीं कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट मोबाइल पर कभी नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है नौकरी भी चली जाए हमारी। लेकिन पता उस जब लड़के ने बोला तो परमात्मा की कृपा थी, ऐसी थी। मैंने वो नंबर फीड किया और मोबाइल से डीजी के विजय कुमार साहब जो थे हमारे सीआरपीएफ के, उनको मैंने बात की। मैंने उनसे जो प्रॉब्लम थी उसको एक कागज़ में नोट किया था, उस सबको बताया कि बताएंगे तभी वो समझेंगे। तो हमारे ये फोर्स का नियम है कि पहले आप अपना नंबर बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए, वो प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद सुनेंगे। मैंने जैसे उनको फ़ोन मिलाया, मैं कहा श्रीमान नंबर इतना 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 और नाम अपना बताया, माधव सिंह यादव, इतना ही बताया था। उधर से सिर्फ मुझे 4 शब्द सुनाई दिए। जैसे वो मुझे 4 शब्द सुनाई दिए, मैं समझ गया कि परमात्मा ही की कृपा हो रही है। मेरा सिर घूम गया। उधर सिर्फ 4 शब्द ये सुनाई दिए, पोस्टिंग कहाँ जाना है। मैं तो दंग रह गया कि मैंने अपनी कोई प्रॉब्लम तो बता ही नहीं, वहाँ से अपने आप ही बता रहे हैं कि पोस्टिंग कहाँ जाना है। मैं तो घबरा गया। मैं कहा जो मैं बोलने के लिए बैठा था मेरे गले में भर गया था, क्या बोलना है। तो मैं घबरा गया। मैं बोला सर जीसी लखनऊ जाना है। बोले बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके दूसरे दिन ही मेरे पास सिर्फ फ़ोन आया उनके पीएसओ का, बोला आप एप्लीकेशन फैक्स की थी। मैंने एप्लीकेशन फैक्स की और 10-15 दिन के अंदर ही मेरा लखनऊ पोस्टिंग का नंबर आ गया। और उसके पहले जो हमारे कमांडेंट श्री अनुपम शर्मा साहब ने पोस्टिंग के लिए दे रखा था, 3 महीने के लिए वादा किया, 10 महीने हो गए थे, तो वो तो अभी तक नहीं आया था। जब परमात्मा का ये पोस्टिंग का आ गया तो उसके बाद वहाँ से भी आ गया बिलासपुर के लिए भी। तो जैसे गीता ज्ञानदाता जब अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मरेगा तो स्वर्ग को जाएगा और अगर जिएगा तो पूरी पृथ्वी को राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हालांकि उनके हाथ में दोनों लड्डू नहीं थे, लेकिन परमात्मा ने मेरे दोनों हाथों में लड्डू रख दिए। बोले बेटा बोल घर के नजदीक रहेगा कि घर के दूर रहेगा। मैंने परमात्मा अरदास की, परमात्मा मैं घर के नजदीक ही रहना चाहता हूँ। और आज परमात्मा की कृपा से मैं अपने गृह नगर लखनऊ में पोस्टिंग आ गया हूँ। और मेरी कोई किसी से सिफारिश, जोर सिफारिश, कहीं घूस कुछ नहीं दिया है, कोई सिफारिश नहीं है। एक तो हमारा ये इससे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, मेरे पेशाब में बहुत जलन होती थी कई साल से। वो पेशाब अगर करने जाता था 1-2 बूंद टपकती थी और
चलन के मारे असहनीय दर्द होता था। परमात्मा की शरण में आने मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ आया तो मैं सोचा मुझे क्या कष्ट दूर है, मुझे सोचे नहीं था। अभी याद आया कि अरे मुझे ये कष्ट वो दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह के और कई कष्ट हैं जो मेरे दूर हुए, बताएंगे तो हो नहीं पाता है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं संदेश देने लायक हुए नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फोर्स के जितने भाई बंद हैं और अदर फोर्स के हैं या सिविल समाज है, ये पूजा विधि है, ये परम पिता परमेश्वर हैं। जो कहा गया है तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी संत यही हैं। और जो जितने भी पोंगे पंथी हैं, आसाराम जी हों चाहे निरंकारी बाबा हों, और ये निरंकारी बाबा और धन धन सदगुरु XYZ जितने भी हैं, मैं इनका नाम इतने को जानता भी नहीं, ये इनके जो गुरु हैं ये तत्वदर्शी नहीं हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 तक में दी गई है। आज आप सब लोग साक्षर उसको पढ़ें और समझें और अपना कल्याण कराएं, यहाँ पर आए, ये तत्वदर्शी संत हैं। इसको मैं ताल ठोक कर बोलता हूं। मैं एक फौजी हूं, सत्य बोलने वाला इंसान हूं और सत्य बोल रहा हूं। आप आए, जब आप यहां पर आएंगे नामदान लेंगे तब आपको पता लगेगा। यहां पर आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 500 का जो असली नोट में क्या पहचान होती है। वो बताएंगे कि ये गांधी जी बने होते हैं और यहाँ पे 500 छपा होता है और यहाँ पर इधर दाएं लिखा होता है RBI की मोहर चांदी की लगी होती है। ये चीज़ आप लोग अभी 500 के जो नोट है उसको असलियत उसको नहीं जानते हैं। यहाँ पर उसको आपको असलियत बताई जाएगी। तत्व ज्ञान वो आपको यहाँ पर मिलेगा और संसार में किसी जगह वो तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्व भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आएँ और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें 9451390192। किसी भी प्रकार की शंका होती है तो मुझसे संपर्क करें। हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ शंका के लिए यहाँ पर आएँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगता है तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये भक्त समाज से यही बताना चाहता हूँ कि जो तत्वदर्शी संत यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर हैं जिला हिसार, हरियाणा में हिसार है, बरवाला जगह का नाम है। यहीं पर आकर अपना कल्याण करवाएं और संसार में ये मोक्ष मार्ग कहीं पर भी नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश मोहम्मद साहब, जय गुरुदेव और जितने भी बड़े बड़े संत महंत हुए हैं वो किसी के पास वो ज्ञान नहीं है। अगर मुस्लिम समाज हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो भी सुन लें। हजरत मोहम्मद साहब का एंड कैसा हुआ था? उनसे ज़्यादा भक्ति करने वाला मुस्लिम धर्म में आज तक कोई जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उनका एंड भी कैसा हुआ आप अपनी खुद कुरान में पढ़ के देख सकते हैं कि उनका एंड किस तरह से हुआ है। क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर की भक्ति नहीं करते थे, वो सिर्फ काल तक ही सीमित थे। XYZ जितने भी ये धर्म है, जैन धर्म हो, क्रिश्चियन हो और जे भी XYZ, ये काल तक ही सीमित हैं। ये परम पिता परमेश्वर हैं। वो जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब ही वो संत इस पृथ्वी पर आएंगे। कलयुग 5505 वर्ष बीता है 2006 में, तब ये परम पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जब वो ज्ञान बताया है, खोला है 5505 में। हालांकि वो किस लिए आएंगे? क्योंकि इससे पहले जितने भी पोंगे पंथी संत महंत गणंत आचार्य शंकराचार्य मठाचार्य, उन सब का ज्ञान जो है किताबों के अंदर निहित हो चुका है और उन सब ने अपना ज्ञान को इंटरनेट पे डाल रखा है ताकि वो अपने ज्ञान को अब चेंज न कर सकें। अब चेंज करेंगे तो अब वो पकड़े जाएंगे। अब परमात्मा आए हैं, वो अपने सत्य ज्ञान को बता रहे हैं, बेटा ये असली ज्ञान है, ये था ये नकली ज्ञान है। अब संत महंत जो पहले वाले हैं वो बहुत परेशान है, दुखी हैं कि उनकी जो रोजी रोटी है वो बिगड़ती जा रही है। क्योंकि हालांकि वो गलत तरीके से रोजी रोटी कमा रहे, उनसे भी है कि अगर वो आएँ और अपना नाम दान यहाँ लेकर अपना भी कल्याण करवाएं, लेकिन ना वो अपना नाम कल्याण करवा रहे हैं बल्कि दूसरों को और गड्ढे में डाल रहे हैं। इसलिए भक्तों से प्रार्थना है कि इन सब संत महंत गणंतों आचार्य शंकराचार्य मठाचार्य जितने भी मठाधीश हैं इन सबको छोड़ के तत्वदर्शी संत जिला हरियाणा हिसार बरवाला में आके अपना मोक्ष करवाएं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। मानव शरीर इसीलिए मिलता है, नहीं तो 84 लाख योनि में चले जाओगे, पता नहीं करोड़ों वर्षों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए जब मनुष्य का जन्म मिला है, पशु पक्षी भेड़ की तरह इसको मत गवाओ, जीव यहाँ आकर अपना कल्याण कराओ। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि तू उस परम पद की शरण में चला जा जिसकी कृपा से लौटकर तू इस संसार में नहीं आएगा।
तो हम इस संसार में दुखों का ये घर है। गीता के अंदर पूरा ज्ञान निहित है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदी में गीता छपी हुई है, गीता को पढ़ो, लेकिन आपको गीता ऐसे समझ में नहीं आएगी। पहले आप यहाँ तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लें, तब आपको तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ा समझाएंगे, तब आपको और ज्ञान समझ में आएगा। गीता में क्या लिखा तब समझ में आएगा। इसलिए भक्तों से मेरी पुनः प्रार्थना है, अंतिम निवेदन है कि आप जिला हिसार हरियाणा में बरवाला में आएँ और परम संत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लें और अपना नाम दाम कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम गणपत दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं ग्राम हरंदिया, पोस्ट गौरुआ, जिला भोजपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारा पढ़ रहा था और शोध भी कर रहा था, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं पूजा कर रहा था, और विशेष करके मैं शंकर भगवान को बहुत जलोल चढ़ाया करता था। हमेशा सावन के महीने में सोमवार जितने मंगल व्रत वगैरह, जितने हनुमान जी के भी शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मैं 15 बरस की उम्र से मैं करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं श्री रामचंद्र जी के धनुषधारी के मैं भक्ति करता था। तो सर जो ये भक्ति आप करते थे इन देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव जी की, इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? इस भक्ति से हमको कुछ लाभ नहीं हुआ, और ऐसे केवल बस कथा कहानी सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि ये इसमें कुछ, मेरे भक्त मन नहीं लगता था। मेरे को दिल नहीं मानता था कि ये इष्ट लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं नहीं मानता था कि ये इष्ट लोग हैं, और इनके भक्ति से मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। सर फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरा भाई एक फौज में है, वे पहले शिरडी के साईं बाबा के भक्त थे, फिर पुट्टी के साईं सतसाई के भक्ति करते थे। फिर उसने बताया 2011 में कि भैया एक हरियाणा में बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो तत्वदर्शी संत है, वे परम संत हैं, और उन्हीं के बारे में बताया। फिर मार्च में 2012 में मेरे को टेलीफोन करके बोला कि भैया आप रोज़ साधना चैनल देखो, आप तो सब गीता शास्त्र, सब मैं वेद शास्त्र वगैरह मैं पढ़ते रहता था, बहुत सारा किताब वगैरह, मेरे काफ़ी रुचि था अध्यात्म में, मैं बहुत स्पिरिचुअल स्टडी करता था, मैं बहुत बुक वगैरह पढ़ता था। लेकिन जिस दिन मैंने टीवी ऑन करके देखा साधना चैनल, उसमें रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज को जब मैं पढ़ा, उनका ज्ञान सुना, उसके बाद कापी किताब ले करके मैं बैठ गया और समूचा गीता का श्लोक को लिखने लगा। उसमें जितने भी श्लोक बोले थे गुरुजी, उसके जितने भी अर्थ कर रहे थे, वो 100% सत्य था। और मैं देख करके सुन करके तो मैं बड़ा चकित हुआ कि इस तरह के अभी जगत में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, और इस तरह के गीता जी का कोई भी हिंदी अनुवाद करने वाला कोई नहीं है, और जितने भी कर रहे हैं सरल ढंग से कर रहे हैं, और उसमें जितने भी ज्ञान था एकदम सत्य था। और गीता जी में खोल खोल करके, मैं तो बहुत बार गीता पढ़ा था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था उसमें कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, अव्यक्त भाव क्या है, उसमें ये सब बहुत सारे ऐसे कठिन कठिन शब्द लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब से रामपाल जी महाराज गुरु जी हमारे जब उसमें ये कहे कि नहीं, इसमें श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के इसमें ब्रह्म काल बोल रहा है, जिसे गीता अध्याय 8 के 13 मंत्र में वो खुद बोले हैं कि ये जो ओम अक्षर है ये ब्रह्म का मंत्र है, और ये ये जाप करने से परम गति होती है, मतलब कि स्वर्ग लोक मिलता है। फिर 16 अध्याय में, गीता अध्याय 8 के 16 में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म लोक तो पुनरावृत्ति में है, कि गए हुए प्राणी भी उस संसार में फिर लौट करके आते हैं। तो मैं गुरु जी के शरण में आया, मैं पूरे गीता जी के सब श्लोक को मैंने छाँट कर मैं उनका सब अध्ययन किया, तो मुझे एकदम बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं गुरु जी को मार्च 2012 से मैंने पूरा स्टडी उनका बात सुनने लगा, सब सत्संग में सुनने लगा, भाग करके बैंक से आ करके, और मैं रोज़ टीवी देखता था कि उसमें सब मैं लिखता था। मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी इस देश के जितने भी साधु महात्मा, जितने भी संत हैं, मैं उनका प्रवचन करीब करीब सुन रखा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, मेरी आत्मा नहीं मानती थी कि ये लोग बोलते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं तो मेरे को ये समझ में आता था कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। और रामपाल जी महाराज के पास जब मैंने ये सुना तो बोला कि नहीं, 100% यही सत्य है, यही परम पिता परमेश्वर कबीर जी के रूप में आए हुए हैं, और मैं इन्हीं को मान के कि नहीं तत्वदर्शी संत है, मैं इनके शरण में जाऊं।
फिर मेरा भाई टेलीफोन करता है कि भैया कब जाओगे आप बरवाला, करने के समय निकाल के जाऊंगा, क्योंकि वाइफ वगैरह से थोड़ा वो लोग कबीर जी के बारे में नहीं मानते थे। फिर 20 मई को सुबह में मैं 5 बजे अकेले उठ के चला आया महिपालपुर, नई दिल्ली महिपालपुर। वहाँ आते हुए मेरे को एकदम न्यू मारुति गाड़ी शोरूम से आई और मैं उसी गाड़ी में बैठ गया और आकर के मैं वे ISBT जो बस अड्डा है न्यू दिल्ली में, मैं वहाँ पर उतर गया। फिर वहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़ लिया। जिंद से फिर मैं बरवाला आया। बरवाला के बाद में, बरवाला आने के बाद में गुरुजी का गाड़ी दिखाई दिया। फिर मैं जल्दी जल्दी उसमें बैठ गया। फिर आकर के गुरुजी को देखा तो मेरे को वही लगा कि परमपिता परमेश्वर सचमुच गुरुजी वही हैं जो टीवी में दिखाई दे रहे हैं, जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं बहुत नाम दाम ले लिया। उसके बाद गुरुजी से मैं मिला और सब गुरुजी से बताया। गुरुजी ऐसे ऐसे, मैं खूब रोया उस दिन। गुरुजी आपसे कोई बढ़ करके नहीं है, यहाँ इस धरती पर या ब्रह्मांड में गुरुजी से कोई अच्छा ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। यही तत्वदर्शी संत हैं और कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। और तत्वदर्शी संत के बिना मिला ज्ञान को उपदेश बिना कल्याण होने वाला नहीं है मानव समाज को, मानव जाति को। सर पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको भक्ति दी। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मुझे तो बहुत ये हुआ कि मेरा जो दोनों हाथ में मेरा ये फिजियोथेरेपी हो रहा था, ये सब हाथ से उठ नहीं रहा था। 2011 में ये पूरे हाथ उठ नहीं रहा था। फिर 2012 में भी ये हाथ में हो गया और मैं डॉक्टर सभी बोल रहे थे कि आप शुगर का चेक कराओ, आपको शुगर हो गया। मैं डर के मारे शुगर का टेस्ट नहीं करा रहा था। फिर भी मैं एक दिन क्या किया कि शुगर का टेस्ट करा ही लिया, लेकिन शुगर हमारा बढ़ गया था और बहुत ये दर्द हो रहा था। फिर मैं उस टाइम से मैं चीनी उनी खाना सब छोड़ दिया, चावल वगैरह भी खाना सब छोड़ दिया। अब मैं बोला कि हे भगवान कोई भी रोग दे दो, लेकिन ये फिजियोथेरेपी ये जो मैं 6-6 महीना मैं ये हाथ सब राम लहर लोहिया में मैं कराता रहा 6-6 महीना तक, लेकिन नहीं। फिर मेरा भाई कहा कि भैया आप नाम दाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हमारा ये आते हुए यहाँ पर नाम दाम लेने के बाद में मैं बोल दिया कि मेरा तो गुरु जी चिनिया रोग है गोरा। फिर मैं खाने गया तो यहाँ बहुत चावल वगैरह भी था, तो सब भक्त लोग बताए कि खाओ, आप कुछ भी खाओगे आपको कुछ नहीं होगा। उस टाइम में बहुत खीर अच्छा बना हुआ था। मैं तो रो रो करके किसी तरह से मैं बोला कि पता नहीं क्या होगा। लोग बोले कि नहीं डरो मत, आप कुछ भी खा सकते हो, गुरु जी के शरण में आओगे आपका कुछ नहीं होगा। फिर मैं खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मेरे को आज तक से अभी तक से कोई रोग नहीं हुआ, मुझे बुखार भी नहीं आया, चाहिए करके कुछ भी रोग नहीं हुआ है। मुझे पहला नंबर तो बहुत शांति मिली है, मुझे इस स्तर का ज्ञान मिला कि मैं क्या कहूँ, इस धरती ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं कोई भी अगर लेक्चर देता है तो मैं टिप्पणी कर देता कि नहीं ये अशुद्ध बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं 1983-84 से BBC लंदन वगैरह सब मैं सुनते रहता था। अब पूरे 15 वर्ष की उम्र क्या 10 वर्ष से मैं अध्यात्म स्पिरिचुअल स्टडी से मैं जुड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में ये करना, फिर श्री रामचंद्र जी के गायत्री मंत्र, सूर्य भगवान के गायत्री मंत्र, शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय, हमेशा शुभ सोमवार को मंगलवार को, मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन गुरु जी के शरण में आते हुए मुझे ये प्रथम बार लाभ ये हो कि मुझे पूर्ण ज्ञान मिल गया, मुझे एकदम शांति मिल गई। तो मैं किसी को नहीं समझता था कि कोई मेरे को हरा सकता है इस ज्ञान में कि ये स्पिरिचुअल स्टडी में, क्योंकि मैं सब वेद शास्त्र पढ़ रखा था। सत्संग भी मैं कर रहा था 1990 से, जब मैं 17 साल का था तो उसमें वे लोग केवल राम कथा पढ़ाते थे। मैं बोला था बाबा से कि आप राम कथा सब ये होता है, ये सत्संग थोड़े है, सत्संग में तो सत कथा होनी चाहिए उसमें परमपिता परमेश्वर की। लेकिन वो बोले कि नहीं यही सत्संग है। एक दिन की बात है कि 2000 की बात है कि मैं कबीर भवन एक है महिपालपुर में, वहाँ से मैं गुजर रहा था। कबीर बाणी को मैं शुरू से चौथे क्लास 5वां क्लास ले पढ़ रहा था। फिर ग्रेजुएशन करते हुए मैं सोचा कि कबीर साहब इतने बढ़िया बाणी बोलते हैं, लोग उनको धानक कहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि कबीर साहब को धानक, मेरे तो बड़ा गुस्सा आती थी कि ये कितना पवित्र ज्ञान है, कितना अच्छा बाणी बोल रहे हैं। फिर मेरे को महिपालपुर में पता नहीं गुरु जी मिले या कौन मिला, उसने बोला कि गुरु गोरखनाथ जी तो
त्रिशूल पर अपने बैठ गए थे ज्ञान के लिए। वहाँ पर कबीर साहब ने ऐसे करके अपना धागा ऊपर फेंका और 64 फीट पर बैठ गए। मैं उसी दिन से मैं जब ये ज्ञान सुना या गुरु जी के पता नहीं आकाशवाणी हुई किया मुझे ज्ञान मिला, उसी दिन से दिल में मान लिया कि परम पिता परमेश्वर अगर कोई है, अगर इष्ट देव है तो कबीर जी हैं। और मैं कबीर जी के ज्ञान के लिए भटकते रहा। लेकिन ये संजोग ही है कि मेरा भाई ने बता दिया और मेरे साथ जो पहले हाथ वगैरह फिजियोथेरेपी हुआ, मैं टीवी के माध्यम से सब देख करके मुझे आत्मा में शांति के कबीर शाह मुल गया। आज मैं पूरे एकदम दिल में एकदम शांति है, पवित्रता एकदम शांति है कि ना मैं कबीर जी के शरण में हूँ। और मेरी वाइफ वगैरह भी सब, बच्चे उच्चे भी सब नाम ले लिए हैं, भाई भी नाम ले लिया है। और घर में बड़ा विरोध हो रहा था, और फिर भी मैं कहा कि नहीं, परमपिता परमेश्वर हैं तो कबीर जी हैं और तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी आए हुए हैं और बिना सतगुरु के कोई पार नहीं हो सकता है। जो मंत्र है ना, जो गीता अध्याय 17 के 13 में बताया गया, ओम तत् सत्य, ओम तो खुला हुआ है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो लिखा हुआ है। हम गुरु बाणी भी पढ़ते थे, गुरु नानक जी के सब, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, मंदिर मस्जिद ग्वारे शंकर भगवान के जितने भी मंदिर हैं, दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार के जितने भी बड़े, मैं जगन्नाथपुरी में 8 दिन रहा हूँ, वहाँ भी मैंने वहाँ गाय के घी चढ़ाया वगैरह करके, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन मैं बड़ा रोता था, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती, ज्ञान नाम की चीज़ कहीं नहीं था, जो कि बरवाला आश्रम में है। यहाँ पर जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, वेद दिखा रहे हैं, गीता जी पढ़ा रहे हैं, इतने स्पष्ट और सरल ढंग से हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि क्या कोई करेगा। उतना तो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता, परम पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सर, पहले जो भी आप भक्ति करते थे तीनों देवताओं की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई, उन्होंने आपको नाम उपदेश दिया। तो पहला तो आप बता रहे हैं कि आपको जो मन की शांति मिली, फिर आपको परमात्मा प्राप्ति का वो मार्ग मिला, आपको पता चला कि इष्ट देव कबीर जी ही हैं। सर, फिर आपका जो रोग था, दोनों हाथ आपके काम नहीं करते थे, आपका वो ठीक हुआ और मुक्ति का मार्ग परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दिया। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना होगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ये समय जो है नष्ट हो रहा है, आप जितना से जितना भी जल्दी हो सके सतगुरु रामपाल महाराज से आकर के नाम दीक्षा लीजिए। बरवाला आश्रम जो हिसार में है, हिसार के नज़दीक में है, हरियाणा में, और अपना कल्याण कराइए। दूसरे को सुनने से नहीं है, आप खुलेआम देख रहे हैं कि वेद में सब लिखा हुआ है कि परम पिता परमेश्वर कबीर हैं, कबीर मनीषी हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय 5 के 32 मंत्र में स्पष्ट लिखा हो। तो बंदी छोड़वाई है, सब ऋग्वेद मंडल में, सब में जो गीता जी में लिखा हुआ है, इतने जितने भी ये वेद को और अनुवाद किए हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब कबीर देव को सर्वज्ञ कहते हैं। बताइए, कोई गाय को भैंस कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। लेकिन ये सब झूठी हैं, इनको मान बढ़ाई है, सब नकली, सब ये ब्राह्मण लोग ये सब देश को बर्बाद कर दिए, भूत पूजा पुजवा कर सबको नष्ट कर दिए समाज में। ये बड़ा मेरे को बुरा लगता है। मैं समाज से कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना से जल्दी हो सके श्री रामपाल जी महाराज के पास शरण में आइए और अपना नाम दाम लेकर के कल्याण करवाइए। और मैं अब क्या बताऊँ इनको, जल्दी जितना से जल्दी हो सके परमपिता परमेश्वर शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए, इसी में सबका कल्याण है। सत्य जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम।
सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरांबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमद्दतम ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं सीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जा मैं गुलाम कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोय चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें
तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के बाद, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहाँ जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ, और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला ठाकुर जी वाला पंथ, और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो है, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं। लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से
वाणी चुरा के, ज्ञान चुरा के ये पंसारी बन गया हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये पांचों नाम काल के देते हैं। ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु है। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये 5 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 5 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपने आत्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। जो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था। लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद विचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो 5 काल के हैं। अपने आत्माओं दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महाउपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छाप कर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा।
या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रही है। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कगार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं। ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए। और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत उनको ये भी मानते हैं, राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले, कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार, और सतनाम कहते ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम। और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में, घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे है। वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब बाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बेचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जब बाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन 6वें नाम का पता ना, ये 5 नाम काल के निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी।
सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ओहो, अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा, जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं, 5 नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो कि तुम विचार इनके अंदर हैं। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। ब्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर दिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप करा करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये हैं श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से ये छपी है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, और गुरु क्यों नहीं था? लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है। और जो परम संत वहाँ से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, ये इसके इस
भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कबीर परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु भेंटे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल, बिन सतगुरु सेवे जोग न हुई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुरु बैठे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु बैठे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया। सतगुरु बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाई। कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो इत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।